ईरान अमेरिका युद्ध का सच क्या सुपर पावर अमेरिका हार गया 40 बिलियन खर्च और नतीजा क्या निकला जीरो। ट्रंप की वो गलती जिसने अमेरिका को नीचे झुका दिया, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया अमेरिका को सिर्फ एक ही इंसान ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जंग जिसने बदल दी दुनिया की तस्वीर। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और जब प्रूफ आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इससे मच बेटर था मैं चुपचाप शांत होकर बैठा रहता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत और सच की आवाज़ आपके पास मैं लेकर आया हूं इस चैनल के थ्रू, क्योंकि गोदी मीडिया कुछ और दिखाने की बातें करता है पर सच जानना हर एक भारतीय को बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग खास कर भारत के अंदर रहते हैं, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश ईरान जैसी एक नॉर्मल ताकत के सामने बेबस हो गया, उसके सामने घुटने टेक दिए और बिल्कुल अपनी हार मान ली। 40 से लेकर 45 दिनों तक ये भीषण जंग चली और उसमें 40 बिलियन डॉलर की भारी भरकम खर्च हुआ अमेरिका का। आप सोचकर देखो, 40 बिलियन डॉलर है जो खर्च कर दिए गए और नतीजा क्या निकला। नतीजा सिर्फ निकला सीज फायर या फिर जीरो, जिसने अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस नतीजे की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सेना की खामोशी कुछ और ही कहानी बता रही है। ट्रंप बार बार कहता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, बट लोग सच जान चुके हैं, आर्मी सच जान चुकी है। आज इस वीडियो में हम परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इस युद्ध में अमेरिका को ठेंगा मिला। लोग ऐसे ऐसे करते रह गए बट कुछ हो उल्टा गया, और किसे ईरान ऑफ का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी ने कैसे उसको जीत दिला दी, कैसे उसके पास आज भी वैसी ही की वैसी पावर हमें देखने को मिली है। और सुनने को मिल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा। इस युद्ध के अंकड़े चुकाने वाले हैं। पेंटागन की रिपोर्ट जो कहती है, सोशल मीडिया के चर्चे देखने को मिलते हैं, अमेरिका ने अपने कई बेहतरीन जवान गंवाए हैं। मतलब आर्मी के ऐसे ऐसे सोल्जर गंवाए हैं जो एक थंब की तरह काम करते थे बट आज वो दुनिया में नहीं रहे। उससे की बात करते हैं, 13 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है कि 13 सैनिक हैं इस युद्ध के अंदर मारे जा चुके हैं, और सैकड़ों सैनिक ऐसे हैं जिनमें औरतें भी हैं और जवान मर्द भी हैं जो घायल देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खबर निकल कर यही आ रही है, लेकिन नुकसान सिर्फ इंसानी नहीं हुआ, इंसान का नुकसान नहीं हुआ। एक पायलट को बचाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने 2 हेलीकॉप्टर, एक बड़ा कार्गो प्लेन जिसकी कीमत हजारों लाखों डॉलरों में थी, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे ड्रोन सिस्टम है जो उसने गवा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हार थी कन्फ्यूजन की। ट्रंप ने बयान सुबह कुछ और होते थे, दोपहर आते आते बयान और बदल जाते थे, और जब रात पड़ती थी तो बयान पूरी तरह पलट जाते थे। मतलब कि पता ही नहीं चलता था कि ट्रंप को करना क्या है। सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात को कुछ और इस सब का नतीजा था कि मेंटल स्थिति पर खड़ा हो गया था अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के सेना के जनरल आज भी stuck हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस 40-45 दिन की लड़ाई में उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। क्या लक्ष्य था वो, इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि ईरान के सामने क्यों फेल हुआ अमेरिका, क्या ऐसे कारण थे। मैं आप लोगों के साथ एक एक कर वो भी जरूर शेयर करना चाहूंगा। सो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अमेरिका इस जंग में किन लक्ष्यों की वजह से हारा, मतलब ऐसे क्या ड्रीम लेकर, क्या बातें लेकर वो निकला था कि हम ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, बट हुआ कुछ उससे उल्टा। पहला फर्स्ट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, ईरान की सत्ता परिवर्तन। मतलब ईरान में वो जैसे वेनेजुएला के अंदर उसने कब्जा किया, जापान के ऊपर कब्जा किया, सेम ईरान के ऊपर कब्जा करना चाहता था, बट अली खamenei आज भी सत्ता में है। उन्होंने पहले से ज़्यादा ताकतवर होने का अपना दावा किया है। दूसरा, ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना, मतलब जो वो परमाणु बना रहे थे, मिसाइल्स बना रहे थे, उसको ख़त्म करना था। नतीजा क्या निकला, ईरान की मिसाइलें आज भी गरज रही हैं आसमान में, आज भी इजराइल के ऊपर मिडल ईस्ट में आग बरसा रही हैं। तीसरा, ईरान के तेल पर कब्जा करना, लेकिन हकीकत तो ये है कि जंग के दौरान ईरान जमकर रूस और चीन को तेल बेचा। अब सोचकर देखिए, 3 चीज़ों में छक्के छुड़ा कर रख दिए। अमेरिका का मकसद ईरान को घुटनों पर लाना था, लेकिन आज ईरान अपनी शक्ति या बातचीत की वजह से या अपनी पावर की वजह से यहाँ तक परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भी ईरान को कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब ईरान ने ऐसा खेल खेला, ईरान ने ऐसी जंग जीती है जो दुनिया के इतिहास में 2026 में लिखी जाएगी, और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे बड़ी अब सवाल आता है कि ईरान के ये सब कैसे किया, इसका जवाब छुपा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ईरान ने इस पहले से समुद्री रास्ते को अपना सिया माइंस को छिपा दिया था। अमेरिका के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर थे, लेकिन उन्हें डर था कि बी माइन टकराते ही करोड़ों का जहाज डूब सकता है। मतलब पहले से इतनी प्लानिंग खड़ी कर दी थी, पहले से इतनी मिसाइल उन पहाड़ों में लगा दी गई थी, पहले से ही सड़कों के ऊपर माइंस को बिछा दिया गया था
और ट्रंप को ये बात मालूम भी थी, अगर किसी से मेरा जहाज टकराया तो 700 मिलियन, 800 मिलियन, 1000 मिलियन का जो जहाज है 1 मिनट के अंदर तबाह हो जाएगा। और यही एक ताकत, यही एक पावर, यही एक माइंड की स्ट्रेटजी ईरान को आज जीत की तरफ ले गई। आज स्थिति ये है कि इजराइल के एक हमले ने जवाब में ईरान तुरंत होमरोज बंद कर देता है। अब सोचकर देखिए, जो सीज़ फायर हुआ उसमें 10 शर्तें थी। लेबनान के ऊपर हमला नहीं करना, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बट उसके तुरंत बाद जितने भी जहाज क्रॉस कर रहे थे उनको वहीं के वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज को दोबारा बंद कर दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल जाती है। अब पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है ना वो हिल जाएगी इस बार, क्योंकि तेल का प्राइस 100% इस बार इंडिया के अंदर भी इंक्रीज़ होगा। 10 अप्रैल की बात करते हैं। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत तय करेगी कि सीज़ फायर टिका रहेगा या फिर नहीं। सिर्फ ओनली कितने दिन रह चुके हैं, कितने घंटे रह चुके हैं, अब आप सोचकर देखिए। अब ये इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा अगेन मीटिंग होगी, किसी और बड़ी तबाही की आहट है। एक बात तो साफ है, इस युद्ध से साबित कर दिया है आधुनिक जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही रणनीति के साथ, जहाँ फिर एक हौसले के साथ, एक सही तालमेल के साथ जीती जाती है। अमेरिका के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा सबक है। बट अगर उसी जगह पर देखें, इंडियन एम्बेसी बार बार ये कहती नज़र आ रही है, 9,000 10,000 ईरानी लोग, ईरान में जो इंडियन लोग रहते हैं, कि आप जितनी जल्दी हो सकता है ईरान को छोड़ दो, क्योंकि ईरान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब 10 अप्रैल की जो मीटिंग होने वाली है उससे भी कुछ खबर इंडिया के हाथ में लगी होगी, तभी इंडिया के लोग बार बार ट्वीट करते हैं। सो आपको क्या लगता है, अमेरिका वास्तव में जंग हार गया है या फिर ये ट्रंप की कोई नई चाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना कीमती से कीमती समय निकाल कर सच की आवाज़ सुनना चाहते हो, सच का साथ देना चाहते हो, सच्ची बातों को आप अपने जहन में या अपने माइंड में रखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके फॉलो करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और वही मोटिवेशन के जरिए हम आपके पास सच की आवाज़ लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल की वीडियो के ऊपर क्लिक किया।